खड़ा है। हमारी उम्मीद यही है कि ये लड़ाई जारी रहेगी। आज आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये गलत राह पर चल रहे हैं, देशद्रोही हैं, आतंकी हैं, फिर तादाद कैसे बढ़ रही है? देखिए इसके 4 कारण। पहला कारण कि 2004 तक पीडब्ल्यू के पास में जो पैसे थे वो बहुत कम थे, इनके छोटे छोटे दलम थे, और जब इसका मर्जर हुआ एमसीसी के साथ में और डेवलपमेंटल एक्टिविटी वहां ज्यादा बढ़ी तो पैसे का जमा होना वहां पर 1600 करोड़ रुपया प्रति साल जब जमा होने लगा, जो लुम्पन एलिमेंट है और असामाजिक तत्व थे वो उसके आधार पर इन्होंने वहां के लोगों को, अनएम्प्लॉयड यूथ को रेगुलर सैलरी पर रखा और 2500 रुपए की सैलरी के ऊपर में इन्होंने वॉलंटियर्स रिक्रूट करने शुरू किए। अहम सवाल जो नीलाब साहब उठा रहे हैं, गिल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, भाई विकास नहीं हो रहा है वहां पर, ये एक समस्या है क्या? सरकार क्या उसकी भी अनदेखी कर रही है जिसके चलते ये नासूर और फल फूल रहा है हमारे देश में? अगर आप डेवलपमेंट को खुद ही रोक रहे हैं और फिर कह रहे हैं डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो सब आर्ग्यूमेंट में तो क्या है? अगर उनको डेवलपमेंट चाहिए तो मिल जाए गवर्नमेंट से कि हाँ साहब हम आपके साथ मिलकर डेवलपमेंट करेंगे, हम देखेंगे कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, हम 1/5 ऑफ द कॉस्ट पे यही प्रोजेक्ट करके देखते हैं। जी, पंजाब में हमने ये ट्राई किया और ये हुआ। बहुत अहम बात करेंगे साहब, रिस्पॉन्ड करेंगे इस पर। आप मुख्य धारा में आइए, आप धरने पर बैठिए, आंदोलन कीजिए कि भैया ये विकास करो और हम उसमें हिस्सेदारी चाहते हैं। ये क्यों नहीं कहने को तैयार माओवादी? आपको पता है जब राजीव गांधी पहली बार अबूझमाड़ गए थे तो वहां के लोगों को यही नहीं पता था कि वो किस देश में रहते हैं। ये बात तो साफ है, जमीर मित्रा जानते होंगे इस बात को। वो कितना पिछड़ा हुआ इलाका है, जगदलपुर बस्तर का, समझे ना? तो उस पिछड़े हुए इलाके को वो एकदम से तो पिछड़ नहीं, पर उस पिछड़े 47 में भी पिछड़ा होता है। नहीं, मेरी बात आती है नहीं, आप या तो बोल लीजिए जी या मेरी बात सुन लीजिए। तो जब वो पिछड़ा हुआ था, 47 में भी पिछड़ा हुआ था, हाँ। तो 47 से लेके आप कोई विकास उसमें क्यों नहीं कर सके? तब तो वहां नक्सलवाद की कोई समस्या नहीं। उनमें जिन लोगों के कपाट खुले हुए हैं वो समझ रहे हैं ना कि हम पिछड़ गए, वो लोग आगे क्यों नहीं आते और कहते हैं कि हम अगुवाई करेंगे इस खित्ते की, इस इलाके की? क्यों नहीं आए? पूछिए, वही माओवादी क्यों नहीं कर रहे? फिर आप ही के पूर्व प्रधानमंत्री की बात मैं कहूंगा कि विकास के लिए दी गई राशि में 1 रुपए का सिर्फ 10 पैसा पहुंचता है जनता के पास। तो आप मुख्यधारा व्यवस्था को बदलते क्यों नहीं? तो वो हमारे पूरे देश के प्रधानमंत्री, पूरे देश के, तो आखिर वो आपके भी थे। तो उन्होंने जो ये बात कही उस पर आप नजर नहीं डालेंगे? नहीं, तो आप उस पर नजर नहीं डालेंगे? आप विकास को बदलने का क्यों नहीं? व्यवस्था में क्यों नहीं आते? जंगलों में छिपे छिपे फिरेंगे, गोलियां चलाएंगे, मासूमों को मारेंगे। नहीं, जैसे 2,500 रुपए वो दे रहे हैं, आप 2,500 रुपए दीजिए ना, उससे विकास होगा। आपकी तरफ आप कह रहे हैं 43 साल पुराना है ये आंदोलन, 43 साल में विकास नहीं हो पाया। आप गोलियां चलाते घूम रहे हैं जंगलों में, विकास हुआ क्या? विकास तो मुख्य धारा में आकर विकास हुआ, बताइए आप, बताइए ना। नंदीग्राम में हुआ, नहीं हुआ, सिंगूर में हुआ, उन इलाकों कलिंगनगर में हुआ, वहां तो नहीं थे ना नक्सलवादी। गोली चलाने से क्या विकास हुआ? सिंगूर में तो नहीं थे ना नक्सलवादी। मैं तो देख रहा हूं कि आप लगातार अपनी ही जनता पर हिंसा कर रहे हैं और फिर आप शिकायत भी जनता पर हिंसा के मायने मुझे सिंगूर में किसने हिंसा की? जी, राज्य सरकार ने। भाई यही ममता बनर्जी तो वहां गई हुई थी जी। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? इसका मतलब है कि आपके यहाँ भी जो पॉलिटिकल कंसेंसस है वो है नहीं। क्यों नहीं है? मतलब सरकार में वो शामिल भी है और साथ में वो 3,000 आदमी कितने हैं? माओवादी कितने हैं? क्या चीज? माओवादी कुल मिलाकर कितने हैं जो जंगलों में फिर रहे हैं घूमे? कोई मुझे ठीक संख्या तो मालूम नहीं है। मेरा ख्याल है डोभाल साहब को पता होगा। डोभाल साहब कितने होंगे? 15,000। 15,000 लोग जी 115 करोड़ के देश में, और जो पॉलिटिकल मैंडेट है, जो लोग बाकायदा अपने हक का इजहार करते हैं कि ऐसे प्रतिनिधि चाहिए, उसमें हिस्सेदारी नहीं चाहते, गोलियां चलाते घूमेंगे, उससे क्रांति आएगी? मुझे ये बताइए भाई। देखिए, गोलियां अगर उन पर चलाई जाएंगी तो वो गोलियां चलाएंगे, बहुत सीधी सी बात है। कहीं सिंगूर में भी यही हुआ, नंदीग्राम में यही लॉजिक मिला। अगर मैं या यहाँ पर जो ये जवान लोग हैं, युवा लोग हैं, ये भी यही लॉजिक करने लगे कि जी मेरी बात मानो वरना गोली चलाऊंगा, तो ये देश बनाना रिपब्लिक नहीं बन जाएगा क्या? नहीं, क्या रह जाएगा? पर क्या नहीं आप कर रहे हैं? तो आखिर कोटा में क्या था? आप जो कानून लागू कर रहे हैं वो जब कानून जन विरोधी है, जो मतलब कोटा में आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि आप निरपराध हैं, लेकिन आपको तो ये बताया नहीं गया कि आप पर आरोप क्या लगा है। आखिर कोटा को रिपील करने का यही कारण। चंदन, आप इस पर का जवाब देंगे कि नहीं? यही था। जो डिटेंशन की बात हो रही है, ये नहीं था क्या? आपको मालूम नहीं? चंदन पर आप उनकी बात पर रिस्पॉन्ड करेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं ग्रीवेंसेस तो हैं, ऐसी बात नहीं। नीलाब साहब जो कह रहे हैं सारी बातें तर्कहीन है, तर्कविहीन है, वहां पर विकास नहीं हो रहा है, तो सरकार क्या उसकी ओर भी ध्यान देगी? वो इलाके वहीं के जस के तस फंसे हुए हैं, एक टाइम मशीन में है, टाइम वॉक में है। अब एक चीज मैं नीलाब जी से पूछना चाहूंगा कि लोकतंत्र
और लोकतंत्र में कॉम्पिटिटिव लोकतंत्र धीरे धीरे देश के कोने कोने तक और एकदम मैंने इनकी जड़ें अब मजबूत हो गई। हर जगह चुनाव होते हैं, एमएलए चुने जाते हैं, एमपी चुने जाते हैं, पंचायत के चुनाव होते हैं। तो क्या आज की तारीख में संभव है कि बिल्कुल कहीं पर कोई विकास नहीं हुआ, लोग ऐसे ही बार बार चुनाव जीत के वापस आ रहे हैं? ये संभव है कि ये जो कहते हैं एक इन्होंने एक बना लिया है, एक मिथ बना लिया है कि वहां पर कोई विकास नहीं है, सब बेचारे गरीब आदिवासी है, उन पर उत्पीड़न हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। चलिए मैं एक दो सवाल और ले लेता हूं, यहाँ पर लोग कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। सर, आपने कहा कि उनकी 5 जरूरतों को पूरा करें, वो रंगदारी करके पैसे वसूलते हैं और ये किडनैपिंग करते हैं, जो उससे पैसा आता है वो हथियार खरीदने में उसको यूज करते हैं, ना कि अपने आप का विकास करते हैं। खुद का विकास वो क्यों नहीं करते? बहुत अहम सवाल है, हथियार कहां से आ रहे हैं, वहां पर डेवलपमेंट क्यों नहीं करते? आप क्या गांव में रहती हैं? क्या आप अपना विकास कर सकती हैं? नहीं, सवाल ये है, विकास का एक पूरा तंत्र होता है। सवाल ये नहीं है, अभी एक स्पिन ना दीजिए कृपया। नहीं है, सॉरी, विकास का एक पूरा का पूरा नहीं, जो सवाल है उसका जवाब दीजिए, आप स्पिन दे रहे हैं अभी। वो सवाल सीधा ये पूछ रही है कि ये पैसे कहां से आ रहे हैं। मैं तो नहीं जानता कि वो रंगदारी कर रहे हैं, ये रंगदारी आप कह रहे हैं। नहीं, आप बताइए ना, 1600 करोड़ वो पैसा कहीं से तो आ रहा होगा। अभी तक मैंने इस बात को रिफ्यूट नहीं किया था, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो 1600 करोड़ है या 16 करोड़ है या सिर्फ 1600 रुपए। वो जो पैसा असलहे खरीदने के लिए आ रहा है उसे विकास में क्यों नहीं लगाया जा रहा? सवाल ये है यहाँ पर। ये जो मोबाइल फोन किशन जी हर रोज कहते हैं ये मेरा नंबर है, मेरा फैक्स नंबर है, मोबाइल फोन तो आजकल रिक्शे वाले के पास भी है। 150 आता होगा ना, कहां से आ रहा है? नहीं, पर वहां नहीं है, वहां नहीं है। जिन लोगों की लड़ाई आप ऑटोमेटिक वेपन कहां से आता है? तो बहुत आसानी से आप उनको पकड़ सकते हैं। केपीएस गिल साहब, आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा, हम बहुत देर से जागते हैं क्या? ये हमेशा हुआ है भारत में कि जब भी प्रॉब्लम कोई स्तर से गुजर जाता है तो उसके बाद उसकी तैयारी करनी शुरू करते हैं। वो अगर खुद उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो बाहर की एजेंसीज जाके वो डेवलपमेंट नहीं कर सकती हैं। आई एम सॉरी कि कई लोग वो पता नहीं कहते हैं कि हम वहाँ गए थे और देख के आए हैं, लेकिन जो ग्राउंड सिचुएशन है उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं। बिल्कुल, ये एक बड़ी दिक्कत है और यहाँ पर सरकार देर से जागी है, लेकिन हम उम्मीद ये करेंगे कि सरकार अब जब जागी है तो हरकत में आएगी, अंजाम तक पहुंचाएगी, अपने ऑपरेशंस को, नक्सलवाद को, माओवादियों को नेस्तनाबूद करेगी। लेकिन जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, यानी कि जो हाशिए पर पड़े लोग हैं, उनके विकास की तरफ भी तवज्जो देनी होगी सरकार को, ये भी एक अहम जरूरत है। और मेरे ख्याल से चंदन, राजनीतिक आम सहमति यहाँ पर बन रही है। इस पर एक अच्छी बात जो हो रही है कि सारा का सारा जो हमारा पॉलिटिकल क्लास है वो एक साथ खड़ा है। हमारी उम्मीद यही है कि ये लड़ाई जारी रहेगी। आज आप आए, बहुत बहुत